Good morning. Myself Rohan Thakur, tutor of Index Nursing College. Today my topic is normal labor. Firstly, introduction. Labor is characterized by a sense of regular uterine contraction with effacement and dilatation of cervix and fetal descent. A parturient is a patient in a labor and parturient is a process of giving birth. Parturient is a patient इन ए लेबर. पार्चुरेंट क्या है? पेशेंट है लेबर का. एंड पार्चुरेशन एक प्रोसेस है गिविंग बर्थ की एक प्रोसेस है. डिलीवरी इज द एक्सप्यूशन और एक्सट्रेक्शन ऑफ ए विएबल फीटस आउट ऑफ बॉम. It is not synonymous with labor. Delivery can take place without labor as an elective cesarean section. Delivery may be vaginal, either spontaneous or aided. It may be abdominal. Next definition. Labor is a series of continuous progressive contraction of uterine that help the cervix dilatation and efface thin out. लेबर क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. किसकी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस की. जो किसकी हेल्प के द्वारा? सर्विक्स के डायलेटेशन के हेल्प के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस होता है. दिस लीड्स द फीटस मूव थ्रू द बर्थ कैनाल. फीटस मूव थ्रू आउट होता है बर्थ कैनाल. लेबर यूजली स्टार्ट 2 वीक बिफोर एंड आफ्टर द एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी. क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर. नॉर्मल लेबर एक नॉर्मल लेबर को एटोसिया भी बोलते हैं. फर्स्टली लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल. इट इज़ फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. लेबर को कब नॉर्मल बोलेंगे? इसके कुछ क्राइटेरिया है. पहला, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म. स्पॉन्टेनियस ऑनसेट और एट टर्म होना चाहिए. विथ वर्टिक्स प्रेजेंटेशन रहना चाहिए. सेकंड. थर्ड है विदाउट अनड्यू प्रोलेंगेशन. फोर्थ है नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स. नेचुरल टर्मिनेशन रहना चाहिए मिनिमल एड्स का. विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं करना चाहिए हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी को. नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल लेबर. एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया भी बोलते हैं. डिस्टोकिया. एनी डेविएशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर. दोस लेबर इन ए केस विथ प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टिक्स और हैविंग सम कॉम्प्लिकेशन इवन विथ वर्टिक्स प्रेजेंटेशन अफेक्टिंग द कोर्स ऑफ लेबर or modifying the termination or adverse affect the maternal and or fetal prognosis is called abnormal labor. What is false labor pain? false labor pain क्या होते हैं? false labor pain, false labor, it is found more in primigravida in paccious women. It usually appears prior to the onset of true labor pain, 1 to 2 weeks in primigravida and by a few days in multipara. 1 से 2 वीक में primigravida होता है, कुछ दिनों बाद multipara होता है. Such pain are properly due to stretch of cervix and lower uterine segment. False labor pain is false labor pain कौन कौन से है? फर्स्ट है डल इन नेचर, कॉन्फिनेट ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन. फोर्थ है
दे हैव नो अदर फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर पेन, नो अदर फीचर्स होंगे ट्रू लेबर पेन के। यूजली रिलीव बाय एनीमा और सेडेशन, फॉल्स लेबर पेन एनीमा और सेडेशन से रिलीव मिल जाता है, जबकि ट्रू लेबर पेन में एनीमा एंड सेडेशन से रिलीव नहीं मिलता है। नेक्स्ट ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन इज करेक्टराइज, कौन कौन से करेक्टराइज रहते हैं? फर्स्टली पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक रेगुलर इंटरवल में होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली, फ्रीक्वेंसी रहती है जो कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज होती जाती ग्रेजुअली। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एसोसिएट विद सो प्रोग्रेसिव अफिसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विस, अफिसमेंट प्रोग्रेसिव अफिसमेंट होता है, डायलेटेशन होता है सर्विक्स का। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, डिसेंट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फॉरवाटर्स, फॉर्मेशन होता है बैग ऑफ फॉरवाटर्स का। नॉट रिलीव बाय एनीमा एंड सेडेशन, एनीमा और सेडेशन से रिलीव नहीं मिलता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन में एनीमा एंड सेडेशन से रिलीव मिलता है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेबर को कितने टोटल कितनी स्टेज है? लेबर आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, लेबर को तीन स्टेज में बांटा गया। फर्स्ट स्टेज इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, स्टार्ट होती है ऑनसेट एंड ट्रू लेबर पेन के साथ, एंड एंड होता है विथ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। इट इज़ अदर वर्ड द सर्विकल स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज जो होती है, जो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से और एंड होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पर, और इसका अदर नाम भी बोला जाता है, सर्वाइकल स्टेज भी बोला जाता है इस फर्स्ट स्टेज को। इट्स एवरेज ड्यूरेशन इज 12 आवर्स इन प्रेमिग्रेविडा एंड 6 आवर इन मल्टीवारा। इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 12 घंटे प्रेमिग्रेविडा में एंड 6 घंटे होते हैं मल्टीवारा में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जहाँ पर फर्स्ट स्टेज एंड होती है वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, इसमें रप्चर नहीं होती है मेम्ब्रेन्स, एंड एड विद एक्सक्लूशन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। सेकंड स्टेज ऑफ डायलेशन स्टार्ट होता है डायलेटेशन, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, एंड एंड होता है एक्सप्लूशन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। इट हैज़ गॉट 2 फेसेस, इसके भी 2 फेसेस होते हैं, पहला है प्रोपल्सिव फेस और सेकंड है एक्सपल्सिव फेस। प्रोपल्सिव फेस क्या होता है? प्रोपल्सिव फेस स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर, स्टार्ट होता है फुल डायलेटेशन ऑफ द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर, और सेकंड होता है एक्सप्लोसिव फेस इज डिसगाइज्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड एंड्स विद डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसका एंड होता है डिलीवरी ऑफ बेबी पर। इट एवरेज ड्यूरेशन इन 2 आवर्स इन प्रेमिग्रेविडा एंड 30 मिनट्स इन मल्टीपारा। एक्सप्लोसिव फेस का टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स, 2 घंटे रहते हैं प्रेमिग्रेविडा के, एंड 30 मिनट्स रहते हैं मल्टीपारा के। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड स्टेज इट्स बीइंग आफ्टर एक्सप्लूशन ऑफ द फीटस एंड एक्सप्लूशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ बिगनिंग। इसका स्टार्ट होता है एक्सप्लूशन ऑफ फीटस पे, एंड होता है विद द एक्सप्लूशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ। द एवरेज ड्यूरेशन इज अबाउट 15 मिनट्स, एवरेज ड्यूरेशन कितना रहता है 15 मिनट्स इन बोथ, मतलब दोनों चीज़ों का, प्रेमिग्रेविडा और मल्टीपारा दोनों का एवरेज ड्यूरेशन 15 मिनट रहता है। द ड्यूरेशन इज हाउएवर रिड्यूस्ड टू 5 मिनट्स इन एक्टिव मैनेजमेंट। टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं अपन 5 मिनट तक
जब एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे तब हो सकता है 5 मिनट टाइम ड्यूरेशन कम। फोर्थ है इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर्स आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ आफ्टर birth. During this period, maternal vitals, uterine retraction and vaginal bleeding are monitored. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं? स्टेज में ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट 1 आवर ऑब्जर्वेशन करते हैं 1 घंटे के लिए, एक्सपल्सन ऑफ आफ्टर बर्थ तक। और किस किस का ड्यूरिंग दिस पीरियड मैटरनल वाइटल्स ऑब्जर्वेशन करना, यूट्राइन रिट्रैक्शन का करना, एनी वेजाइनल ब्लीडिंग का मॉनिटर करना रहता है। बेबी इज एग्जामिनेड, दिस आर डन टू इंश्योर दैट बोथ द मदर एंड बेबी आर वेल। इसमें दोनों वेल रहनी चाहिए, मदर एंड बेबी। नेक्स्ट है इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। फिजियोलॉजी क्या है नॉर्मल लेबर की? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज मार्क हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द यूट्राइन मसल एंड इलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। प्रेगनेंसी के टाइम पे मार्क रहती है हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द यूट्राइन मसल एंड इलार्जमेंट हो जाता है यूट्रस का। ए टर्म द लेंथ ऑफ द यूट्रस मेजर अबाउट 35 सेंटीमीटर इंक्लूड सर्विक्स। सर्विक्स से लेंथ हो जाती है यूट्रस की 35 सेंटीमीटर सर्विक्स। द फंडस इज वाइडर बोथ ट्रांसेवली एंड एट्रोपोस्टेरली देन द लोअर सेगमेंट। द यूट्रस assumes प्रीफॉर्म और ओविड शेप। यूट्रस का प्रीफॉर्म और ओविड शेप रहता है। फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर। थ्रू आउट प्रेगनेंसी देयर इज रेगुलर इनवॉल्यूंटरी स्पास्मोडिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रेगनेंसी के टाइम पे रेगुलर इनवॉल्यूंटरी स्पास्मोडिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है विच आर पेनलेस या पेनलेस रहता है एंड हैव नो इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। इसका कोई अफेक्ट नहीं रहता डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पर। फर्स्ट था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर। सेकंड है इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी वो डिस्क्राइब करते हैं डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल। द इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज विथ एडवांस ऑफ लेबर until it becomes maximum in the second stage during delivery of baby. The intensity of breathing increase होती है and advance of labor until होती है becomes maximum in the second stage during delivery of the baby. Intrauterine pressure IUP. Intrauterine pressure is raised to 40 to 50 mmHg during first stage and about 100 to 120 mmHg is second stage of labor during contraction. इंट्रायूट्राइन प्रेशर बढ़ता है 40 से 50 mmHg फर्स्ट स्टेज में एंड सेकंड स्टेज में इंट्रायूट्राइन प्रेशर 100 से 120 mmHg इंक्रीज होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड ड्यूरेशन। इन द फर्स्ट स्टेज the contraction lasts for about 30 seconds initially but gradually increase in duration with the progress of labor. Duration फर्स्ट स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट अबाउट 30 सेकेंड इनिशियली बढ़ता है ग्रेजुअली ड्यूरेशन इन प्रोग्रेसिव ऑफ लेबर। दोज इन द सेकंड स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्शन लास्ट लॉन्गर देन इन द फर्स्ट स्टेज। कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट स्टेज में
सबसे ज़्यादा रहता है, सेकंड स्टेज में सेम रहता है और थर्ड स्टेज में फ्रीक्वेंसी। इन द अर्ली स्टेज ऑफ लेबर द कॉन्ट्रैक्शन कम एट इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट। अर्ली स्टेज ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शन आता है 10 से 15 मिनट्स में। द इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टेन विथ एडवांस्ड ऑफ लेबर until the second stage when it comes every 2 to 3 minutes। जो इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टे विथ एडवांस ऑफ लेबर अंटिल ऑफ सेकंड स्टेज में व्हेन इट कम्स एवरी 2 to 3 मिनट्स। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट जनरल, सेकंड वोवेल, थर्ड रेस्ट एंड एम्बुलेशन, फोर्थ डाइट, फिफ्थ ब्लेडर केयर और सिक्स्थ रिलीफ ऑफ पेन। फर्स्ट जनरल, फर्स्ट एंटी सेप्टिक ड्रेसिंग करके मैनेजमेंट करा जाता है फर्स्ट स्टेज का। इनकरेजमेंट, इमोशनल सपोर्ट एंड एश्योरेंस आर गिवन टू कीप अप टू मोरल। इनकरेज करके पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके इनकरेज करके पेशेंट का मैनेजमेंट करा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। कॉन्स्टेंट सुपरविज़न इज़ इंश्योर्ड, सुपरविज़न करा जाता है। सेकंड वोवेल देखा जाता है। रेस्ट एंड एम्बुलेशन देखा जाता है पेशेंट की। फोर्थ पेशेंट की डाइट देखी जाती है। फिफ्थ में ब्लेडर केयर की जाती है। सिक्स्थ में रिलीफ ऑफ पेन। कॉमन एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज्ड इन पेटिथीन 50 to 100 mg intramuscularly when the pain is well established in the active phase of labor। एक्टिव फेज में 50 से 100 mg इंट्रामस्कुलर दिया जाता है पेटिथीन, जो कि रिलीव करता है पेन को। इफ़ नेसेसरी इट इज़ रिपीट आफ्टर 4 hours। या ज़रूरत रहने पर यह रिपीट कराई जाती है आफ्टर मतलब 4 घंटे बाद। पेटिथीन इज़ एन इफेक्टिव एनाल्जेसिक एज वेल एज सेडेटिव। पेटिथीन एक इफेक्टिव एनाल्जेसिक के सेडेशन से। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज। मैनेजमेंट क्या करेंगे सेकंड स्टेज में? द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड स्टेज में। ट्रांजैक्शन हो गया फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में इज़ एविडेंस बाय द फॉलोइंग फीचर। फर्स्ट, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। सेकंड है बियरिंग डाउन इफोर्ट करेंगे। थर्ड है अर्ज ऑफ अर्ज टू पुश करेंगे और डिफेक्ट विद डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। थर्ड में अर्ज टू पुश करेंगे, डिफेक्ट करेंगे विद डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। फोर्थ, कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अस एविडेंस ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन करके कंप्लीट डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का एविडेंस करेंगे। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ डिलीवरी। क्या कैसे करेंगे डिलीवरी को? कंडक्ट कैसे करेंगे ऑफ डिलीवरी? द असिस्टेंस रिक्वायर्ड इन स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। कंडक्शन ऑफ डिलीवरी 3 फेज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ द हेड, डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड नेक्स्ट है थर्ड डिलीवरी ऑफ ट्रंक। डिलीवरी सर के द्वारा, हाथ के द्वारा, शोल्डर के द्वारा और ट्रंक के द्वारा घूमते हुए। फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द हेड। द प्रिंसिपल टू बी फॉलो आर टू मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड, फ्लेक्शन का देखेंगे, टू प्रिवेंट इट अर्ली एक्सटेंशन एंड टू रेगुलेट इट्स सो स्केप आउट द वाल्व आउटलेट वाल्व को
एक्सप्लेन करेंगे। द पेशेंट इज इनकरेज फॉर द बेयरिंग डाउन एफर्ट ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। बेयरिंग डाउन एफर्ट इनकरेज करेंगे पेशेंट को बेयरिंग डाउन एफर्ट लगाने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए। दिस फैसिलिटी डिसेंट ऑफ द हेड, यह फैसिलिटी डिसेंट ऑफ द हेड रहती है। व्हेन द स्कल्प इज विजिबल फॉर अबाउट 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्केल्प विजिबल फॉर 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज मेंटेन, फ्लेक्शन ऑफ हेड मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर फ्लेक्शन ऑफ हेड को मेंटेन करेंगे। दिस इज अचीव्ड बाय पुशिंग द ऑक्यूपुट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बाय यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड while pressing the premium by the right palm with the sterile valve pad। पुशिंग करेंगे डाउनवर्ड की तरफ और एंड बैकवर्ड यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर के द्वारा, इंडेक्स फिंगर एंड लेफ्ट हैंड while pressing the premium by the right palm। प्रीमियम करेंगे राइट पाल्म विद द स्टेराइल वाल्व पेड, स्टेराइल वाल्व पेड के द्वारा। इफ द पेशेंट पासेस स्टूल इट शुड बी क्लीन एंड द रीजन इज वॉश विद एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करेंगे। केयर ऑफ डिलीवरी ऑफ हेड इन, केयर क्या क्या करेंगे हेड डिलीवरी में। पहला है इमीडिएट फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द हेड। इमीडिएट फॉलो डिलीवरी क्या करेंगे। द म्यूकस एंड ब्लड इन माउथ एंड फेडिंग्स आर टू बी वाइप्ड। जो म्यूकस और ब्लड रहता है वो माउथ एंड फेडिंग्स में, उसको वाइप्ड करेंगे विथ स्टरलाइज गोज के पीस द्वारा ऑन लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के द्वारा स्टरलाइज गोज को लेकर उसका माउथ एंड म्यूकस, ब्लड इन माउथ में एंड म्यूकस को क्लियर करेंगे। अल्टरनेटिवली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सकर में बी यूज्ड। कुछ टाइम में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सकर का यूज़ करेंगे। दिस सिंपल प्रोसीजर प्रिवेंट द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ म्यूकस ब्लॉकिंग द एयर पासेज ड्यूरिंग विगरस इंस्पिरेटरी एफर्ट। नेक्स्ट द eyelids are the wiped with sterile dry cotton। eyelid the eyelid are the wiped the sterile dry cotton swab। eyelid को ड्राई कॉटन स्वेब से स्टेराइल से क्लीन करेंगे। द नेक इज देन पाल्पेट, नेक को पाल्पेट करेंगे टू एक्सटिक्यूट द प्रेजेंस ऑफ एनी लॉप ऑफ कॉर्ड। एक्सटेंड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे द प्रेजेंस ऑफ एनी लॉप ऑफ कॉर्ड को। सेकंड है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। नोट टू बी हेस्टी इन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। वेट फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू कम एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ रिसिचुएशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड टू ओकर। During the next contraction and the anterior shoulder is borne behind the symphysis. If this is delayed, the head is grasped by both hands and is gently driven posteriorly until the anterior shoulder is raised from under the pubis. By driving the head in upward direction, the posterior shoulder is divided out of the premium. Traction on the head should be gentle to avoid excessive stretching of the neck, causing injury of brachial plux. Traction of the head should be gentle to avoid excessive stretch। अवॉइड करेंगे एक्सेसिव स्ट्रेच को ऑफ द नेक।
जिसकी वजह से इंजरी होने के चांस रहते हैं। टू द ब्रेकियल प्लग्स के हेमेटोमा ऑफ द नेक एंड फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, एंड हेमेटोमा भी हो सकता है नेक में, एंड फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल भी हो सकती है। थर्ड है डिलीवरी ऑफ द ट्रंक आफ्टर द डिलीवरी ऑफ शोल्डर, द फोर फिंगर of each hand are inserted under the axial and trunk is delivered gently by lateral flexion। ट्रंक को डिलीवर करेंगे लेटरल फ्लेक्शन के द्वारा। इसके बाद है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इमीडिएट केयर क्या करेंगे न्यूबॉर्न की? सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इज शुड बी प्लेस्ड ऑन ट्राई कवर्ड विथ क्लीन ड्राई लिनन विथ द हेड स्लाइड डाउनवर्ड 5 डिग्री। बच्चे को एक कवर करेंगे क्लीन ड्राई लिनन में और हेड को डाउनवर्ड 15 डिग्री सेल्सियस पे डाउनवर्ड करेंगे। इट फैसिलिटीज ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस accumulate in the trachobronchial tree gravity। Facility of drainage of mucus accumulated in the tracheobronchial tree gravity। They try place between the legs of the mothers and should be at a lower level than the uterus to facilitate gravity of blood from the placenta to infants। First, air passage oropharynx should be clear of mucus and liquor by gentle suction। सक्शन करेंगे एयर पासेज का, ओरोफेरिंग्स उसकी क्लियर करेंगे। सेकंड है अबगार रेटिंग एट 1 मिनट्स। अबगार रेटिंग देंगे 1 मिनट्स में एंड 5 मिनट इज टू बी रिकॉर्ड। 1 मिनट में देखेंगे और 5 मिनट उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लेम करेंगे एंड लिग्रेज ऑफ द कोड। क्लेम और लिग्रेज करेंगे ऑफ द कोड को। मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। 2 मेथड ऑफ मैनेजमेंट आर करेंटली इन प्रैक्टिस, एक्सपेंटेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज को मैनेजमेंट 2 मेथड है उसके जिसको मैनेज किया जाता है, एक्सपेंटेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। फर्स्ट है एक्सपेंटेड मैनेजमेंट ट्रेडिशनल, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। In this management, the placenta separate and its descent into the vagina are followed to our spontaneous। Minimal assistance may be given for the placenta expulsion if it needed। Constant watch is mandatory and the patient should not be left alone। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है और कॉन्स्टेंट वॉच करना है, मतलब एक्टिव तरीके से वॉचिंग करनी है पेशेंट की। ए हैंड इज प्लेस्ड ओवर द फंडस, उसका हेड को फंडस पे रखना है, प्लेस करना है। टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, रिकॉग्नाइज करना है साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। टू नोट द स्टेट ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी, टू नोट करनी स्टेट ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्शन। यूट्राइन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्शन को नोट करना है। इसके बाद है असिस्ट एक्सप्ल्यूशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मॉडिफाई ब्रांडेड एंडेवर मेथड। द पाल्मर सरफेस ऑफ द फिंगर of the left hand is placed above the symphysis pubis, approximately at the junction of upper and lower uterine segment। The body of uterus is pushed upward and backward toward the umbilicus well by the right hand steady tension but not too strong traction is given in downward and backward direction। Hold the clamp until the placenta come outside the introitus।
कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। फंडल प्रेशर, नेक्स्ट है फंडल प्रेशर। द फंडस इज पुश डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, फंडस को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुश करना है। आफ्टर प्लेसिंग 4 फिंगर बिहाइंड द फंडस, प्लेस करना है 4 फिंगर बिहाइंड, पीछे की साइड द फंडस के। एंड द थंब इज फ्रंट, यूज द यूट्रस एज द सॉर्ट ऑफ पिस्टन। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, उसके इमेज कोल्ड ट्रैक्शन का। फंडल प्रेशर कैसे करेंगे ये। 4th स्टेज ऑफ लेबर। 4th स्टेज में क्या करते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, टोन ऑफ यूटेरस वेल ट्रैकेड एंड एनी एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग आर टू बी वॉच एट लीस्ट फॉर 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। 4th स्टेज ऑफ लेबर में पल्स, ब्लड प्रेशर, टोन ऑफ यूटेरस, एनी एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग को देखते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ 1 आवर्स तक, मतलब डिलीवरी होने के 1 घंटा बाद तक पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं। व्हेन फुल्ली सेटिस्फाइड दैट द जनरल कंडीशन इज गुड, जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक पेशेंट की जनरल कंडीशन इज गुड, पल्स एंड ब्लड प्रेशर आर स्टेडी, द यूट्राइन इज वेल रिट्रैक्शन एंड देयर इज एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, द पेशेंट इज सेंड टू द वार्ड, जब तक पेशेंट को सेंड नहीं करते, वार्ड में नहीं भेजते तब तक। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर के 7 मैकेनिज्म है। Engagement occurs when the largest diameter of the fetal head, engagement है largest diameter of the fetal heart है, first into the largest diameter of the maternal pelvis, largest diameter है maternal pelvis का engagement। as the fetal head engages, the head move towards the pelvic brim in either the left and right occupied transverse position. This allows the widest part of the fetal head, इंजेडमेंट सबसे बड़ा पार्ट है और फीटल हेड का, टू फाइट थ्रो द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक इंसल्ट। इंजेजमेंट के बाद है नेक्स्ट है डिसेंट, सेकंड है डिसेंट। हेयर द बेबी डिसेंट थ्रो द पेल्विक इनलेट टूवर्ड्स द पेल्विक फ्लोरा, डिसेंट ऑकर ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। डिसेंट ऑकर्स होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर से, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन से। नेक्स्ट है थर्ड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एज द फीटल हेड कम्स इनटू कॉन्टैक्ट, फीटल हेड आता है कॉन्टैक्ट में विद द पेल्विक फ्लोर एंड सर्वाइकल फ्लेक्शन ऑकर्स, जिसमें पेल्विक फ्लोर एंड सर्वाइकल फ्लेक्शन ऑकर्स रहते हैं। दिस अलाउ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस टू बी सब ऑक्यूपाइड प्रेगमेटिक। नेक्स्ट इन द पोजिशन द फीटल स्कल हैज ए स्मॉलर डायमीटर विच असिस्ट पासेज थ्रो द पेल्विस, पासेज होता थ्रो द पेल्विस। फोर्थ इंटरनल रोटेशन, फोर्थ इंटरनल रोटेशन। द पेल्विक फ्लोर हैज ए ग्यूटर शेप विथ ए फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप। फॉरवर्ड एंड पेल्विक फ्लोर एक है ग्यूटर शेप का होता है और विथ ए फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप होता है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप होता है, जो कि इमेज में बताया गया है। दिस अलाउ द हेड टू रोटेट फ्रॉम ए लेफ्ट एंड राइट ऑक्यूपिटो ट्रांसर्व पोजिशन टू एन ऑक्यूपाइटो एंटीरियर पोजिशन, जिसको ऑक्यूटो एंटीरियर पोजिशन कहते हैं। फोर्थ इंटरनल रोटेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्रोविंग, क्रोविंग। सिक्स्थ एक्सटेंशन। द ऑक्यूपिट स्लीप
bony health and suprapubic arch as the head extends and the nape of the neck is pointing against the arch. सेवेंथ है एक्सटर्नल रोटेशन एंड रिसिचुएशन. द हेड एक्सटर्नली रोटेट टू द फेस. जो हेड है वो एक्सटर्नली रोटेट करता है फेस को एट राइट एंड लेफ्ट मीडियल थाई ऑफ द मदर. राइट एंड मीडियल थाई ऑफ मदर की ओर हेड रोटेट करता है फेस को. नेक्स्ट है थैंक यू.